नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन के ऊपर दोस्तों विस्तार से चर्चा करेंगे कि आखिरकार सरकार को हमारा आंदोलन रोकने से फायदा क्या है। इसीलिए आज आप देखोगे कि जो बड़े बड़े भारतीय मीडिया चैनल हैं उस पर भी खबरें चलने लगी है कि सरकार मिनिमम पेंशन बढ़ाने की तैयारी कर रही है। पर क्यों? मैंने कुछ अलग अलग पेंशनरों से उनसे बात की और हम सभी लोग आपस में चर्चा करने के बाद कई कारण हैं जो सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि एक और आंदोलन नहीं। पहला और बड़ा कारण है कि किसानों से सरकार का मतभेद चल रहा है। वे लोग बड़े आंदोलन कर ही रहे हैं। अगर ईपीएस 95 पेंशनर भी अपना आंदोलन करते हैं तो दो बड़े आंदोलन सरकार को नाकामयाब साबित करने के लिए काफी है। और यूपीएस प्लस ओल्ड पेंशन भी आंदोलन कर रहे हैं। यह बात सरकार कहां हजम कर पाएगी। इससे विपक्ष भी खुलकर साथ आएगा तो यह मंशा सरकार को इस डरा रही है। अभी एक रिक्वेस्ट करना ही, आप आश्वासन के बाद भी सो मत जाइएगा, नहीं तो सारी पेंशन पर दोस्तों पानी फिर सकता है। क्योंकि सरकार हमें झांसा भी दे रही है। आप यही मानकर दोस्तों चलिए, ये नहीं अपने को कॉन्फिडेंस रखना है कि सरकार हमें पैसे देने वाली है। अगर ये मान लिए तो दोस्तों ये फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि हमें सरकार की मंशा ठीक नहीं लगती। और हम जो बहुत कुछ ईपीएफ में बदलाव की भी बातें सामने आ रही हैं तो ध्यान देने वाली बात होगी। और आप सभी से निवेदन है कि हमें भी सारी जानकारियां आपसे ही मिलती हैं। आप सभी जब तक काम ना हो जाए तब तक किसी तरह से बैठिएगा नहीं, खड़े रहिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास जो जानकारी है तो आप हमें दोस्तों शेयर कर सकते हैं। अगर आप कमेंट के माध्यम से अपनी जानकारी लिखते हैं, आपसे दोस्तों संपर्क कर लिया जाएगा। और एनएससी की जो संगठन है दोस्तों उसको बढ़ाने के काम करिए। आने वाले टाइम में दोस्तों वही एक संगठन है दोस्तों, यहाँ पे 3-4 मतभेद चल रहे हैं, इसके ऊपर मैं वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल दोस्तों हम इसलिए भी पेंशन के बारे में स्पष्ट बात करेंगे कि अगर मंत्री जी ने हमें आंदोलन करने से रोका तो उनकी मंशा क्या है। आपको लगता है कि हमारा पेंशन का काम होगा? यह कई बड़े सवाल हैं, पर अब ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार हम लोगों के बारे में विचार कर रही है। कितना बढ़ेगा ये पक्का नहीं है, कोई नहीं कह सकता, पर कुछ तो बढ़ोतरी होगी। क्योंकि जो बड़े बड़े दोस्तों चैनल आप लोगों ने देखा होगा वो लोग इसके ऊपर खबरें चला रहे हैं। विजय बघेल साहब की दोस्तों वीडियो भी मैंने शेयर की। ये भी जो है स्टील प्लांट के वर्करों का जो है हायर पेंशन का मुद्दा उठा रहे हैं। तो आमरण अनशन की बात दोस्तों खुले तौर पर कहा गया है और लोगों से अपील भी की गई है। और ये नहीं है कि अगर ये अभी बंद हो गया, अभी का आंदोलन नहीं हो रहा है तो आगे आंदोलन नहीं होगा। ये बुजुर्गों का आंदोलन है, आने वाले टाइम तक नहीं थमेगा और इसको दोस्तों जगा के रखना है। ईपीएस 95 पेंशनर पे कई बड़े चर्चे हो रहे हैं। इसके ऊपर मैं दोस्तों इसके बाद में एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसमें मैं स्पष्ट कर दूंगा कि क्या कुछ चर्चे जो सरकार के मन में चल रहा है और संगठनों की अलग अलग मांग है। दोस्तों इसमें एक ही चीज़ हमारा जो नेगेटिव जा रहा है, कई संगठन है, इसके ऊपर भी मैं वही वीडियो लेके आऊँगा, आप चर्चा करूँगा। सारे संगठनों को एक मिलकर दोस्तों ये काम करने की ज़रूरत है। बाकी मिनिमम पेंशन का जो मुद्दा है 2025 में दोस्तों हल होना ही है। 2025 में मिनिमम पेंशन का मुद्दा हल होगा। अब दोस्तों इसमें सरकार और क्या डिमांड अपनी लेके आती है ये देखने वाली बात होगी। ईपीएफओ दोस्तों क्या इसमें रूल रेगुलेशन लेके आता है दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। अब ये रूल को कहाँ पे माना जाएगा, कहाँ पे नहीं माना जाएगा, ये दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो लोग अपना इस पर निर्णय लेंगे। फिलहाल दोस्तों अभी कोई ड्राफ्ट वगैरह तैयार नहीं हुआ, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि मिनिमम पेंशन बढ़ेगी।